लुकमान साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कई दहाइयों से आप सिंतास मुआहिदे की रिपोर्टिंग भी करते आ रहे हैं, तो ये बताइएगा कि भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया, इसके बाद इसकी जानिब से कितनी मरतबा आबी जारियत की जा चुकी है? भी पहलगाम का वाकया हुआ तो कुछ कुछ देर बाद ही उन्होंने इसको जो करना शुरू कर दिया। कभी ज्यादा करना शुरू कर दिया पानी के बहाव को, कभी कम कर दिया। और सबसे बड़ा वाकया जो था वो 31 मई को पेश आया, जबकि बगलियाल डैम को उन्होंने फ्लश करने के नाम पे जो है उसमें जो पानी की जो बहाव था वो 37,000 क्यूसेक से कम करके 7,000 क्यूसेक कर दिया। और ये बड़ी अजीब सी बात थी कि एक दिन 37,000 आ रहा है, अगले दिन 7,000 क्यूसेक रह गया। एक ये वाकया था। उसके बाद दरिया नीलम से भी बार बार किशन गंगा के जरिए वो कर रहे हैं। यानी दो दरिया तो बहुत वल्नरेबल हैं, जिनमें एक दरिया चिनाब है और एक दरिया झेलम है। लेकिन सिंध जो है वो काफी हद तक हमारे लिए अभी आसानी है वहां पे, क्योंकि 80% जो जो कह ले के कैचमेंट एरिया है वो पाकिस्तान के अंदर ही है, तो इस लिहाज से वो उतना मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन ये वाला जो दो दरिया हैं इन पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। और एक जो सबसे बड़ी बात है, एक नहर बना रहे हैं जिसको रणबीर कैनाल का नाम दिया गया है, और ये दरिया चिनाब से निकलेगी। 113 किलोमीटर लंबी कैनाल है जो तीनों मशरकी दरियाओं रावी, सतलुज, ब्यास को लिंक करेगी। और बुनियादी तौर पे उसका मकसद यही होगा कि वो इलाके जो कि इस वक्त उसकी जहाँ पे कमांड एरिया में नहीं आते, जहाँ पे इरिगेशन नहीं होती इन दरियाओं से या मगरबी दरियाओं के पानी से, वहां मगरबी दरियाओं को पानी पहुंचाएंगे। गोया के वो कोशिश की जा रही है कि जो कि अपर रैपेरियन किसी जगह पे भी नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुआहदे हैं जहां पे 10-10 मुल्क एक एक दरिया से फायदा उठा रहे हैं। जैसे डेन्यूब मॉडल है, दरिया डेन्यूब जो है यूरोप के बहुत सारे ममालिक वहां से फायदा उठाते हैं, लेकिन कभी मसला नहीं बना। इसी तरह इवन इंडस इजराइल का जो दरिया रहा है उर्दन है, जॉर्डन रिवर है, उससे 3-4 जो मुल्क के फायदा उठाते हैं, वहां पे भी आमतौर पे सूरत सही रहती है। लेकिन इंडिया का केस ऐसा है कि जिसमें उसे हालांकि पता होना चाहिए कि वो खुद लोअर राइपेरियन है। जब वो ब्रह्मपुत्रा का मामला आता है तो जो चाइना है वो अपर राइपेरियन है और खुद ये जो है लोअर राइपेरियन है, और उस सूरत हाल में खुद ही फेस कर सकता है उस सूरत हाल को। लेकिन इसके बावजूद वो बार बार इसके साथ छेड़खानी कर रहा है। और अभी भी जो सूरत हाल जो नजर आ रही है, सबसे खौफनाक बात जो बनने वाली है वो है कि मानसून शुरू होने वाला है। 3-4 साल से पहले ही वो डाटा नहीं दे रहा। तकरीबन 20% डाटा जो था वो इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसके जरिए दिया जा रहा था। इंडस वाटर कमीशन जो थी उसको मसूल होता था पाकिस्तानी जो कमिश्नर थे। लेकिन अब तो मुकम्मल ही खत्म कर दिया। साहब सर, इस दफा जो आने वाला डाटा का इशू होगा, बड़ा मसला होगा कि वो एकदम पानी छोड़ भी सकता है और ये बड़ा खतरनाक होगा। पहले ही हमारा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह मुतासर है, और ये एक नया मसला पैदा हो रहा है जहाँ पे कभी ड्राउट होता है, एक नया मसला पैदा हो रहा है। फैसल शाह साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि हुसैन साहब ने भी कहा कि ना ये टेक्निकली पॉसिबल है ना क्रिटिकली पॉसिबल है, फिर भी भारत अगर ये इकदाम करता है तो फिर हम किसकी तरफ देखें? क्योंकि अमेरिका की सालिसी भी भारत मानने को तैयार नहीं है, मुज़ाकरात की तरफ भारत आने को तैयार नहीं है। इन सब के बावजूद भी अगर भारत लेट्स सपोज ये इकदाम करता है तो फिर क्या रिएक्शन होना चाहिए? हमें किस इदारे की, किस फोरम की तरफ देखना चाहिए? जी देखिए, हमने तो बिल्कुल ये बात वाजे कर दी है कि हम किसी की तरफ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अपनी तरफ देखेंगे। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हमारा ये पानी रोका गया तो ये एक जंगी इकदाम होगा, और जंगी इकदाम में हमने खुद ही जाना है, किसी ने हमारे साथ मिलके तो नहीं जाना है। तो हमने अपनी जंग खुद लड़नी है। अभी जो मार्का हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लेकिन फैसल शाह साहब, माजरत के साथ भारत तो वो जंग भी नहीं लड़ पाया। तो भारत में ये कैपेसिटी है, ना पानी रोकने की कैपेसिटी है ना जंग लड़ने की कैपेसिटी है, तो फिर भारत किस दम पर ये बातें कर रहा है? बिल्कुल यही बताने आ रहा हूँ कि वो जो जंग की हालत ये है कि जो मार्का हमारा 4 दिन का हुआ उसमें भारत को इतनी शदीद मार पड़ी कि वो भागा भागा गया यूएस से मदद मांगने की मुझे बचाओ, इस जंग को रोको। तो ये उनकी हालत है। ये भारतीयों को वैसे तो ये 5 साल से ये मंसूबाबंदी कर रहे थे इसकी, क्योंकि उन्होंने अपने राजस्थान के इलाके को सैराब करना है। 80% पानी पाकिस्तान का मिलता है इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। और ये भारतीय क्यों भूल जाते हैं कि पानी जिंदगी है, और कोई अपनी जिंदगी को कैसे खुद से खत्म कर सकता है? पाकिस्तान कैसे इस पे चुप रह सकता है अगर भारत ये पाकिस्तान का पानी रोकेगा? इसीलिए हमने कहा है कि ये जंगी इकदाम होगा। और हमारे वजीर दिफा ने तो यहाँ तक कहा है कि जो कुछ वो इसके लिए करने जा रहे होंगे, कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे होंगे, हम उसको अटैक करेंगे। तो हमने तो अपनी रेड लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी है।
और ये जो हमने बुनियादुल महसूस किया, उसके बाद हम ये मार्का हक हमारा जो था, इसके बाद हमने बड़ा क्लियर भारत को ये बता दिया कि भाई हमारे साथ जो आपने वादे किए हुए, जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उनसे आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हम आपको पीछे नहीं हटने देंगे। और आप देख लें कि अगर आप जंग का रास्ता लेंगे तो आपका ये हशर होगा जो हमने अभी मई में आपके साथ किया है। सही। तो फैसल शाह साहब, जैसे कि अब भारत इनकारी है, आलमी कवानीन से भी इनकारी है, हम देख रहे हैं ये तो जिस तरह के बयानात आ रहे हैं इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है, तो ये भारत नया ट्रेंड सेट नहीं कर रहा? इस तरह तो दीगर ममालिक भी ये सोच सकते हैं कि जितने भी बैनुल अक़वामी कवानीन हैं या मुआहदे उनको कैंसिल करने की, उनमें भी सक्कत आ जाएगी फिर तो। देखिए, भारत जो है ना वो इसराइल की रविश पे चल रहा है। वो समझता है कि जो जो इसराइल करता जा रहा है, अगर दुनिया उसको कबूल करती जा रही है, तो जो जो मैं करता जाऊंगा वो भी दुनिया कबूल करती चली जाएगी। अब भारत और इसराइल में बड़ा फर्क है। वहां उसके साथ यूएस खड़ा हुआ है और वो कहता है कि जी इस पे अगर किसी ने अटैक किया तो मैं डिफेंड करूंगा। यहाँ पे जब भारत की पिटाई हो रही थी तो यूएस ने हमारे हाथ जोड़े कि यार आप इसको खत्म करें, रोकें कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि भारत की बहुत ज्यादा पिटाई हो रही है। तो भारत का वो स्टैचर नहीं है जो वो समझ रहे हैं, और ये उनके लिए इस तरह की बातें करना इसलिए भी जरूरी है, आपने अपने इंट्रो में भी कहा, क्योंकि वो जो उनको हजीमत उठानी पड़ी है, खिफत उठानी पड़ी है पाकिस्तान के हाथों, तो वो अपने अवाम के सामने क्या मुंह लेके जाएं? वो इसी किस्म की बातें कर सकते हैं, इसी तरह उनको बहला फुसला सकते हैं कि हम पाकिस्तान को मदद चका देंगे, पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे। भाई अगर आप कुछ कर सकते होते तो आप मई में करके दिखा देते। आपकी डिप्लोमेसी फेल हो गई, आपकी पॉलिटिक्स फेल हो गई, आपकी फौज फेल हो गई, आपका मीडिया फेल हो गया, आपकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फेल हो गई, आपकी सोसाइटी फेल हो गई। तो आप अगर कुछ करने के काबिल नहीं है तो फिर गीदड़ भभकियों पे ही आपका काम चलता है, और जब जमीनी हकाइक पे आएंगे तो फिर उनको पता चल जाएगा। सही, ज़मीनी हकाइक पर आएंगे तब पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हम पाकिस्तान में मानसून का भी आगाज़ होने जा रहा है, इसमें दरियाओं में जो है वो सैलाबी सूरत हाल होती है, तो भारत का ऐसा बयान सामने आना, ऐसे हरकत करना, ऐसी जारियत करना, क्या असरात हो सकते हैं पाकिस्तान पर इसके ऊपर? वो जो आबी दहशतगर्दी है, एक तो पानी रोकना और एक है बगैर इतला के पानी छोड़ देना, तो ये भी हो सकता है। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर जो अगर 3-4 साल हमें मिलते हैं तो हमें ये चाहिए कि एक तो उस पानी को सेव करने के लिए डैम्स की तरफ जाना चाहिए आइंदा आने वाले फ्यूचर में भी, क्योंकि पानी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है जितना ये कह रहे हैं। जाहिर है जब उन्हें चाहिए होगा वो रखेंगे, जब नहीं चाहिए होगा वो छोड़ भी देंगे। तो हम इसके लिए मेंटली तो प्रिपेयर हैं कि ये ऐसा करेंगे, लेकिन टेक्निकली हमें भी कुछ टाइम लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी ये जो पानी आएगा हम इसको प्रॉपरली शायद चैनलाइज कर सकें। अगर हमारे पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं है तो फिर हम शायद थोड़ा सा सैलाबी सूरत हाल में जाएंगे, लेकिन ये भारत का कहना कि जी हम इसको रोक लेंगे और तरसा देंगे और ऐसा कर देंगे, ये बड़े सालों से हम सुनते भी आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज और हैं और फिजिकल रियलिटीज और होती हैं, और जुबानी कलामी बातें और होती हैं। ये अभी जुबानी कलामी बातें हैं। अभी आइंदा आने वाले टाइम के अंदर बैनुल अक़वामी तौर पर भी ये भारत को पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान अब 10 मई से पहले वाली सिचुएशन पे नहीं खड़ा हुआ। हम दुनिया में रेलेवेंट थे, हम रेलेवेंट हैं और रहेंगे। हम हर कानूनी रवैया और कानूनी अमल जो है उसको अपनाएंगे। हम बैनुल अक़वामी तौर पे ये मामला उठाएंगे और आप देखिएगा इंशाल्लाह कि हम इससे प्रॉपर तरीके से निपटेंगे भी। जैसे फैसल शाह साहब कह रहे थे कि हमारे पास पूरा इख्तियार है कि हम इसको इक़दाम जंग समझते हुए आपके उस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। अगर हम अभी तक मजबूर थे या बर्दाश्त कर रहे थे तो उसके पीछे बैनुल अक़वामी मुआहदों की पासदारी थी। अगर आप कोई भी ऐसा अमल करते हैं जिसके तहत वो मुआहदे वैलिड नहीं रहते तो याद रखिए हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दें, जो हमारे मुल्क के अंदर वॉर लाइक सिचुएशन या क्या उसको कहते हैं पानी की कमी अगर आप करेंगे, क्योंकि हम पानी के ऊपर हमारी लाइफ लाइन है और वो रेड लाइन है। यकीनन पानी हमारी लाइफ लाइन भी है और रेड लाइन भी है, और ये तो हम वाज़े तौर पर बारहा कह चुके हैं कि अगर पानी पर बात आई तो इसे हम जंग ही तस्वुर करेंगे।